हम लोग जब परीक्षा देने जाते हैं तो इस प्रकार के सवाल, इस टाइप के सवाल हमें दिखाई देते हैं, जो कुल मिला के 4 प्रकार के सवाल होते हैं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 इनको हम हल करने की कोशिश करेंगे और सबको आसानी से आ जाएगा। और ये एकदम से फ्री के नंबर है, इनमें कुछ देखना नहीं है, सवाल को देखना है और आंसर दे देना है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, बस सवाल दिखने में ही बड़ा प्रतीत होता है। हर एक एग्जाम में आपका एक सवाल कम से कम इस 4 प्रकार के सवालों में आ जाता है। जैसे सवाल है आपका √5 के अंदर √5 फिर 5 पर कहाँ तक चले जाओ, अनंत, मतलब कि 5 अंडर के अंदर लिखे और अनंत पर चले जाओ। ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। और जब ऐसे प्रश्न दिख जाएं जो अंडर के अंदर हों और 5 तक दिए जाएं, ये ध्यान रखना उनके बीच में कोई प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए। कोई प्रकार का चिन्ह दिख रहा है? नहीं, किसी प्रकार का चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो यदि अगर अंडर के अंदर कोई भी अंक दिया गया है और बार बार लिखा है और अंडर से कवर है और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक, तो जो भी अंडर के अंदर होता है वही उसका उत्तर होता है। तो इसका उत्तर हो जाता है सीधा कितना, 5, और 1 नंबर आपका हो जाता है। कुछ नहीं करना है, प्रश्न देखा मैंने, ये अंडर के अंदर 5 जा रहे हैं और क्या करते हैं आप लोग, बड़ा सवाल देख के छोड़ देते हैं, ये तो बड़ा कठिन सवाल है, छोड़ देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन समझ में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जबकि इसका आंसर कितना हो गया, 5, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया, जैसे अंडर के अंदर 69 दिया गया ना, फिर 69 और कहां तक चले जाओ, अनंत। इसमें प्लस माइनस है क्या, नहीं ना। इसका उत्तर कितना होगा, 69 कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी उत्तर कितना होगा, 69 होगा। तो ये सवाल कोई समस्या पैदा करेंगे आपको नहीं। जैसे अंडर के अंदर लिखा है अंडर 3 और चले जाओ अनंत तक, कितना उत्तर होगा, 3। कठिन है क्या, नहीं, बिल्कुल एकदम से फ्री के नंबर, बस एक बार पढ़ जाए आपके। ये पहला आपका टाइप क्लियर हो गया। पहला टाइप ये था आपका कि यदि सवाल आपको मिल जाए जिसमें अंडर के अंदर जो अंक है लिखा हो और कंटिन्यू हो कहां तक, अनंत तक, उसका उत्तर हो जाता है आपका क्या, जो भी अंक दिया गया हो। क्लियर। अगले टाइप पर पहुंचते हैं। अगले टाइप में लिखा है सवाल नंबर 3, लिखा है 12। अब देखो यहाँ प्लस नहीं था, यहाँ पे आया प्लस, कभी कभी प्लस रख देते हैं, 12 फिर अंडर प्लस 12 अंडर 12 कहां तक चले जाओ, अनंत। ये भी लिखा हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पर था कुछ नहीं, तब उत्तर सेम, यहाँ पर था 12 अंडर 12। तो क्या करेंगे ऐसे सवालों में कि सबसे पहले देखेंगे कि जो अंक दिया गया है इसके खंड कर लेंगे, क्या इसके खंड हो रहे हैं, ऐसे खंड करें जिसका अंतर 1 हो। जैसे 12 को हम कहते हैं 4 तिया 12 कहते हैं ना। हम अगर 12 के अगर खंड करें तो हो जाएगा 4 में गुणा 3। ऐसे खंड करना रहता है कि जिनका अंतर आपका 1 हो। 4 से 3 घटाओ क्या आएगा, 1, है ना। वो सरल है, बड़ी आसानी से कर लेंगे। 4 तिया 12। तो यदि प्लस है तो इसका उत्तर हो जाता है बड़ा वाला। इसका उत्तर क्या होगा, 4। अगर यहाँ माइनस होता तो उत्तर होता 3। अगर लिखा होता अंडर 12 माइनस अंडर 12 और चले जाओ कहां तक, अनंत तक, अगर तो कितना उत्तर होगा, 3। अभी क्या है प्लस, तो उत्तर कितना हो गया, 4। कोई दिक्कत, बिल्कुल सरल ये भी है। क्या करना है, अगर प्लस दिया गया है, प्लस वाले में हमें करना है कि पहले उसके खंड कर लेंगे और ऐसे टुकड़े करेंगे कि जिसका अंतर आपका 1 हो। जैसे 12 दिया गया था, 12 मैंने क्या किया, 4 तिया 12, 4 से 3 घटाए 1 आता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें देखना है कि बड़ा वाला खंड कौन सा, बड़ा वाला क्या मेरा 4, तो इसका उत्तर कितना हो गया, 4। क्लियर। अगला देखो, ऐसे लिखा है अंडर 72 माइनस अंडर 72 कहां तक चले जाओ, अनंत। माइनस लगा है, 72 है, 72 के पहले खंड करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका भी जो अंतर है घटाना है वो कितना आ जाए, 1। तो बताओ बेटा 72 के खंड करो जिनका अंतर 1 हो। 8 में 72 होता है ना। और देखो हो गया ना कि 72 के जब हम टुकड़े करेंगे तो हो जाएगा 8 गुणे 9। अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ा वाला, माइनस है तो उत्तर कितना आएगा आपका, 8 उत्तर आएगा। कोई दिक्कत। इसका उत्तर कितना आया, 4 आया। इसका उत्तर 69, इसका उत्तर 5। कोई दिक्कत।
ये दो टाइप आपके क्लियर हो गए। अगर अनंत तक लिखा है कोई अंक और अंडर रूट के अंदर है और कोई चिन्ह नहीं है तो उसका उत्तर वही हो जाता है जो भी अंक हो, है ना। जैसे कि 5 5 5 उत्तर 5। ऐसे ही अगर लगा है प्लस बीच में तो टुकड़े करने पर बड़ा वाला उत्तर हो जाता है, और लगा है माइनस तो टुकड़े करने पर खंड करने पर छोटा वाला उत्तर हो जाता है। अभी तक क्या सवाल पढ़े हम लोगों ने? सवाल थे कि 3 + 3 अंडर रूट के अंदर जा रहे हैं और कहाँ तक? अनंत तक, लेकिन उनके खंड हो जाते थे, ऐसे खंड हो जाते थे जिनका घटाना 1 हो। 3 का खंड हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो उस तरीके से नहीं लगेगा। फिर क्या हो? अभी तक जो सवाल थे उन्होंने क्या था कि अगर यहाँ प्लस की जगह कुछ ना होता, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 होता तो उत्तर हो जाता आपका 3 हो जाता ना। लेकिन जब यहाँ पर आपका 3 + अंडर रूट 3 + अंडर रूट 3 है तो हम देखेंगे 3 के क्या खंड हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए तो हमें छोटा सा सूत्र याद करना है, 4n + 1 + 1 बटे 2, बस खत्म आंसर। क्या याद करना है? अंडर रूट 4n + 1 + 1 बटे 2, ये सूत्र याद करना, वो काम आ जाएगा दोनों में, लग तो जाएगा सवाल। अगर नहीं सूत्र याद रखो थोड़ा बड़ा पड़ेगा और कुछ नहीं। तो हमें क्या याद रखना? अंडर रूट 4n + 1 + 1 बटे में 2। तो n की जगह क्या रखेंगे? जो यहाँ पर लिखा है। n की जगह क्या रखेंगे? जो यहाँ लिखा है। और जो ये चिन्ह आ रहा है वो चिन्ह यहाँ वाला चिन्ह है, ये चिन्ह यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो n की जगह क्या लिखा जाएगा? 3, बस रख दो, खत्म करा, रख दो। हो जाएगा 4 × 3 + 1 और +1 बाहर बटे में 2। तो 4 × 12 13 + 1 बटे में 2, ये उसका हो गया उत्तर। बस कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, छोटा सा बात है, याद करना है। 4n + 1 बटे 2 और लास्ट में +1 और है, 4n + 1 + 1 बटे 2। n जगह क्या रखना है? जो यहाँ पर है। n बराबर क्या रखा है? 3, n बराबर 3 है। आगे देखिए अगला क्या है? अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8, मतलब कि जहां प्लस था वहां माइनस है और अनंत तक है। अगर ये 8 के खंड हो जाते उत्तर आ जाता क्या? 8 के खंड कर लेते, जो ऋण है तो छोटा वाला और धन है तो बड़ा वाला ले लेते, लेकिन यहाँ खंड ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे 8 के 4 दूनी 8, 4 से 2 घटाया 2 बचा, 2 नहीं बचाना, 1 बचना चाहिए था। तो इसका लिए वही सूत्र 4n + 1 और -1 क्यों है? यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस। यहाँ रखो, यहाँ n की जगह कितना रखा जाएगा बेटा? 8, मतलब तो यहाँ पर 8 तो हो जाएगा 4 × 8 + 1 और +1 बटे में 2। तो हो जाएगा कितना? 8 × 4 = 32 और ये 33 +1 बटे 2, ये आपका उत्तर हो गया, कुछ नहीं है। चलो फिर दोबारा देखो, अभी तक क्या था कि वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 चले जाते थे अनंत तक, उसका उत्तर हो जाता था 3। लेकिन कई सवालों में होता है कि अनंत तक नहीं जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इसमें क्या देखना होता है? इसमें देखना होता है ये कि कौन सा अंक लिखा हुआ है। यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, 3 रखेंगे। और ये देखेंगे कितनी बार लिखा हुआ, 1 2 3 4 5, जितनी बार लिखा होता है उसको n बराबर मान लेते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा? 5 बार। 5 बार लिखा है, n बराबर 5 हो गया। तो यहाँ जो अंक है वो लिखा जाएगा ये वाला, जो भी दिया जाए वो यहाँ लिखा जाएगा और n जगह क्या रखा जाएगा? 5। जितनी बार दिया गया वो n की जगह पर, और नीचे जो जिसके घात में लिखा जाएगा, जिसका बेस है ये, तो उसमें होगा आपका जो यहाँ अंक लिखे जाएंगे वो यहाँ पर है। तो ये सूत्र आपका 3 की घात 2 की घात n -1 बटे 2 की घात n है। तो यहाँ 3 हो गया, अब 2 है, 2 की घात कितना हो जाएगा? 5 -1 बटे 2 की घात 5। इसको हल कर लेंगे, 3 2 की घात 5 मतलब 2 का 5 बार गुणा, तो 2 की घात 5 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार? 5 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ जाएगा 32 ऋण 1 और बटे में 32 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 की घात 32 से गया 31, 31 बटे 32 आपका उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा? 31 बटे 32। क्या किया मैंने?
सबसे पहले सूत्र क्या सूत्र था मेरा ये 3 की घात 2 की घात n माइनस 1 बटे 2 की घात n। n क्या होता है? n होता है वो जो जितनी बार ये आया है 3, कितनी बार 3 आया है? 5 बार 3 आया है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो अंक रखा जाता है बेस वाला। तो यहाँ भी आपका हो सकता है सूत्र, अगर सूत्र देखा जाए हो सकता है a की घात 2 की घात n माइनस 1 बटे 2 की घात n। a क्या होता है? ये होता है बेस वाला, लेकिन मैंने जो अंक यहाँ रखा वहाँ रख दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। सवाल है आपका वर्गमूल 5 और 4 बार लिखा है ना? तो सूत्र में नीचे क्या आएगा? 5 आएगा सूत्र में। जो सूत्र लिखते ना ये वाला सूत्र, चलो हम सही लिख दे रहे हैं। सूत्र बराबर है a की घात 2 की घात n माइनस 1 बटे 2 की घात n। a की जगह क्या आएगा? ये 5 और ये n बराबर क्या आएगा? 5। 1 2 3 4 n बराबर आएगा 4। n का मतलब कितनी बार लिखी हुई संख्या, और जो यहाँ लिखा जाता है वो हो जाएगा ये अंक। तो क्या बनता है जाएगी सूत्र? देखो a की जगह 5 है ना, तो 5 की घात 2 की घात 4 माइनस 1 बटे 2 की घात 4। तो 5 की घात 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 2 की घात 4 का मतलब देख लेते हैं, 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार? 4 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ भी आया 16 ऋण 1 बटे में 16, 2 की घात 4 लिखा हुआ है। अच्छा आगे देखते हैं। तो 5 की घात 16 से क्या? 15 बटे में 16। क्लियर?